महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके पहले देश भर से साधु संतों का आवागमन प्रयागराज में होने लगा है। इसी क्रम में बेहद अहम दिन है क्योंकि आज से साधु संतों की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश यात्रा शुरू की जा रही है। आज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश होगा और आपको बता दें कि ये जो यात्रा है करीब 11 बजे से शुरू होगी, जब लाव लश्कर के साथ साधु संत महाकुंभ छावनी के लिए रवाना होंगे। इसमें जूना अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और नागा साधु मौजूद रहेंगे। वहीं रथ, बग्घी और घोड़ों पर सवार होकर ये शाही यात्रा निकलेगी। शाही अंदाज में यात्रा निकाली जाएगी। इसमें किन्नर अखाड़ा भी शामिल होगा। तो आज का दिन काफी अहम है। आज से छावनी प्रवेश की शुरुआत होगी। जूना अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। नागा साधु भी इसमें शामिल होंगे और महाकुंभ की तैयारियां भव्य इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि इस बार के कुंभ से एक नई परंपरा की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि जो भव्य यात्रा आज निकाली जानी है उसे अब तक पेशवाई के नाम से जाना जाता था। जब साधु संत कुंभ के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो अब से पहले पेशवाई से कहा जाता था, लेकिन इस बार पेशवाई का नाम बदलकर छावनी प्रवेश यात्रा का नाम इसे दिया गया है, यानी ये नाम बदल दिया गया है। दरअसल कई साधु संतों ने पेशवाई शब्द को गुलामी का प्रतीक बताया था। भारतीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नया नाम दिया गया है, यानी निमंत्रण पत्र में भी पेशवाई नाम जो है वो नहीं लिखा गया है। एक नई परंपरा की शुरुआत आज से हो रही है और भारतीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नया नाम दिया गया है। सनातन हिंदू परंपरा और आस्था की तस्वीर जहां अमिट होती है वो है महाकुंभ, हिंदुओं की आस्था और संपूर्ण का साक्षी कुंभ। इसमें एक बड़ा मौका होता है पेशवाई, यानी वो परंपरा जिसमें भव्य तरीके से अखाड़े गाजे बाजे के साथ महाकुंभ में प्रवेश करते हैं। पेशवाई को आमतौर पर शाही पेशवाई कहा जाता है और ये महाकुंभ के विशेष आकर्षणों में से एक होता है। लेकिन इस बार सदियों से चली आ रही इस परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। इस बार जब साधु संत पारंपरिक तरीके से महाकुंभ में पहुंचेंगे तो इसे पेशवाई नहीं बल्कि छावनी प्रवेश यात्रा कहा गया है। दरअसल इसकी वजह थी अखाड़ों का इस शब्द पर ऐतराज और इसे मुगल काल का नाम बताया गया था। इसके बाद महाकुंभ के लिए छपे कार्ड में अखाड़ों ने पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश यात्रा लिखा था। आज से शुरू हो रही इस प्रवेश यात्रा में सबसे पहले जूना अखाड़ा होगा, जो अपने संत, महंत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारियों के साथ छावनी में प्रवेश करेगी। इसके लिए विशेष पालकी भी बनाई गई है जिसमें ये पदाधिकारी बैठेंगे। जर्मन सिल्वर है और ये जर्मन सिल्वर के यहाँ पर औहदे बनाए गए हैं, जिस पे जो महाराज हैं, जो महंत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो इसी पर बैठकर लाव लश्कर के साथ पेशवाई, कुंभ की पेशवाई में जो होने वाली है उसमें शामिल होंगे। बताया गया है कि सुबह 11 बजे लाव लश्कर के साथ जूना अखाड़े की ये पेशवाई निकलेगी, जिसमें पालकी के साथ अखाड़े के महामंडलेश्वर रथ, बग्घी और घोड़ों पर भी सवार नजर आएंगे। शाही अंदाज में निकलने वाली इस पेशवाई में ढोल नगाड़े का इंतजाम भी किया गया है, जिसके लिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के बैंड वालों को खास तौर पर बुलाया गया है। हर बार कुंभ के लिए जब पेशवाई निकाली जाती है तो इसे संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और नागा संत पेशवाई छावनी प्रवेश के आकर्षण होते हैं। कैमरा खोल के तो तुरंत इस जुलूस में सबसे पहले नागा साधु आते हैं, जो अपने पारंपरिक रूप में होते हैं, जैसे नग्न शरीर पर राख मलना, शंकर जी की पूजा करना और अन्य धार्मिक क्रियाएं करना। इन साधुओं के बाद अन्य भक्त और साधु आते हैं। इस बार इस यात्रा में 10,000 से ज्यादा नागा साधु होंगे, जो कि घोड़ों पर सवार होकर छावनी में प्रवेश के लिए निकलेंगे। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन होगा। इस यात्रा में आचार्य महामंडलेश्वर, अवधेशानंद गिरी समेत 65 से अधिक महामंडलेश्वर छावनी प्रवेश में शामिल होंगे। जी मीडिया के लिए प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संगम नगरी प्रयागराज से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शरद अवस्थी हैं और प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, पेशवाई जिसका नाम इस बार बदल दिया गया है, छावनी के नाम से यात्रा निकलेगी, काफी अहम होने वाला है आज का दिन। तैयारियां कैसी देखने को मिल रही हैं? आप यहाँ मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अश्व मौजूद हैं और जूना अखाड़ा जिसकी आज पेशवाई होनी है, जिसे अब हम लोग छावनी प्रवेश के नाम से जानते हैं, जानेंगे इस बार से एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। क्योंकि जूना अखाड़ा बहुत बड़ा अखाड़ा है, यहाँ पर लगभग 5 लाख साधु होते हैं। तो ये जो छावनी प्रवेश यात्रा निकलेगी, ये बहुत बड़ी और बहुत विशाल होने वाली है। इसमें आपके हाथी रहेंगे, घोड़े रहेंगे, पालकी रहेंगे, बड़ी बग्घियाँ सजाई यहाँ पर गई हैं। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर लगभग 44 जो घोड़े हैं वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं और क्राउड इतना ज़्यादा होगा, भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, जिसे नियंत्रित करने के लिए ये तमाम घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं। यहाँ पर छावनी प्रवेश की तैयारी हो रही है। मैं बातचीत करके आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये अश्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये अश्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रेम बाबू जी हैं जो इस पूरे श्वान दल को कमांड कर रहे हैं। ये बताइए, अश्व दल को आप कमांड कर रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों यहाँ पर ये ला गए हैं? घोड़ों को जो है क्या नाम है, इंग्लिश ब्रीड के घोड़े हैं, अमेरिका ब्रीड के घोड़े, बाम ब्लड घोड़े हैं, जो जुलूस को जो है सकुशल ले जाने के लिए जो है तैयार हैं इस समय। और घोड़े जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है जुलूस को सकुशल मेले में स्थापित करने के लिए। भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, आप क्या तस्वीरें दिखाने वाली हैं, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ जूना अखाड़े में और उसकी छावनी प्रवेश जो है वो लगभग 12 बजे से शुरू होगा। और मैं आपको अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं, ये छावनी प्रवेश के लिए जूना अखाड़े के जो महात्मा है, जो संत है, जो महामंडलेश्वर है, उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और मेरे पीछे जो आप बग्घियां देख रही हैं, ऐसी लगभग 50 बग्घियां जो हैं वो तैयार की गई हैं। और ये कोई मामूली बग्घियां नहीं है। इसके पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये गोल्डन, ये गोल्ड जर्मन गोल्ड है, ये जर्मन गोल्ड से बनाए गए हैं। और ये पूरी जो बग्घियां है, लगभग 50 ऐसी बग्घियां हैं जिनको तैयार किया गया है। और इसके पीछे ऐसी कतारों में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 50 से ज़्यादा बग्घियां हैं। और साथ ही ये जो ढोल नगाड़े वाले आप देख पा रही होंगी, ये ढोल नगाड़े वाले पंजाब, उत्तराखंड और यूपी से खास तौर पे मंगवाए गए हैं। और काशी विश्वनाथ से यहाँ पर जो डमरू आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये लोग कहाँ से आए। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं प्रयागराज से। अच्छा, आप लोग प्रयागराज से हैं, तो तैयारियां पूरी हो गई हैं? हाँ जी, कितने बजे शुरू होगा? ये अभी आपको 10 बजे तक रुक जाएगा। ये पूरी नगर होते हुए जो है मेला भ्रमण। ये देखिए, ये प्रयागराज से आए हैं। हालांकि काशी से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, उत्तराखंड से बुलाया गया। तस्वीरें एक बार मैं दोबारा से दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे बग्घियां तैयार हो चुकी हैं। और ये जो घोड़े आप इन बग्घियों में हैं, ये खास नस्ल के घोड़े हैं, ये कोई मामूली घोड़े नहीं हैं। ये खास नस्ल के घोड़े जो है इन बग्घियों में लगाए गए हैं। और इन पूरी बग्घियों को फूलों से सजाया गया है। और इनमें जो ये फूल लगाए गए हैं, इनमें पीले और लाल कलर के फूल यूज किए गए हैं। इनका भी एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जब हम भगवान के पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें खास तौर पे पीले और लाल फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये पूरी जो बग्घियां है वो यहाँ पर सजाई हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। और ये सामने, मेरे सामने जो है, ये जूना अखाड़ा है। और यहाँ से जो छावनी प्रवेश है जूना अखाड़ा का, वो लगभग 12 बजे के लगभग शुरू होगा। और साथ ही जो साधु संत हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और ये जो छावनी प्रवेश है, इसमें इस बार छावनी प्रवेश में खास बात ये भी है क्योंकि इसमें जो किन्नर महामंडलेश्वर हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, वो तो प्रीति हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। शुक्रिया प्रीति और शरद, आप दोनों का ये जानकारी जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज में तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है।